दिए डॉक्टर जाहिद इकबाल को, जिनका ताल्लुक स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक बहुत यू मैडम। शुक्रिया आपका, आपने हमें जज़ाकल्लाह जी, ज्वाइन आपने किया। कॉल की और हमारे लिए भी एक फैसिलिटेशन है कि हम भी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करें डायरेक्टली, जो दूर दराज बैठे हुए हैं। बिल्कुल, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ तो बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एडमिशन्स हमारे जारी हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते सब्जेक्ट कौन सा लेना है, यूनिवर्सिटी कौन सी लेनी है। तो हम चाहते हैं कि हम उनको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकें। तो आज हम उनको बताएंगे स्टाट्स डिपार्टमेंट के हवाले से। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि आपके डिपार्टमेंट ने कौन कौन से एडमिशन इस बार ऑफर किए हैं। मैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से तो ही पहले बात करूंगा कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड की सेकंड यूनिवर्सिटी थी जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग पे गई। यूके में फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी और उसके बाद ये सेकंड यूनिवर्सिटी है। लेकिन साथ साथ ही जैसे फैकल्टी ऑफ साइंसेज डेवलप हुई, तो फैकल्टी ऑफ साइंसेज में चूँकि साइंसेज हैं, लैब्स हैं और फार्मूलाज होते हैं मैथमेटिक्स में, और वो चीज़ें जो हैं वो डिस्टेंस लर्निंग में स्लाइटली हमें प्रॉब्लम आया, तो ओपन यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि ये जो साइंसेस के सब्जेक्ट होंगे ये फेस टू फेस होंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्हीं साइंस के सब्जेक्ट में से एक प्रोग्राम है जो फेस टू फेस है। लास्ट डेट थी 17 फरवरी और वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया फॉर BS। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इस वक्त जो है वो 3 प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। BS 4 ईयर्स, और इसमें वो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जिन्होंने आफ्टर इंटर डिग्री 12 ईयर एजुकेशन के बाद जो है वो क्या करना है, उन्होंने BS 4 ईयर करना है, तो वो उनके लिए BS 4 ईयर होता है। कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओल्ड BA BSc किया है और वो एनुअल सिस्टम से किया है, तो उनके लिए जो है वो उन्होंने एडमिशन लेना है BS 2.5 ईयर्स में। और लेटेस्ट जो डिग्री की है सेमेस्टर सिस्टम के साथ है, वो जो स्टूडेंट 2 ईयर्स डिग्री करके ऑलरेडी बैठे हैं और उन्होंने BS 4 ईयर करना है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो BS 2 ईयर्स में क्या करें, वो एडमिशन लें डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। अगर उन्होंने ओल्ड वन थी MSc और अब उसको रिप्लेस कर दिया BS 4 ईयर ने। ठीक हो गया सर। इसमें अब हम देखें जो हमारे स्टूडेंट्स जब अप्लाई कर देते हैं, सबसे पहले तो वो बताए कि हमारा अप्लाई करने का तरीका कार क्या है, क्या मैनुअल ही उनको अप्लाई करना है या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी ने रिसेंट ईयर में टोटली डिजिटलाइज्ड हो गई है, और वो चीज़ें जो पेन पेपर और लोगों से हेल्प की ज़रूरत होती थी वो अब नहीं है। जैसे ही आप ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलेंगे तो एक लॉगिन मौजूद है आपके पास, तो उसमें आपने सबसे पहले यही कोशिश करनी है कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपना ही दें, ताकि बाद में थ्रू आउट द डिग्री आपके पास उसी पे मैसेज और आपकी डेट शीट और एग्ज़ाम और सारा कुछ वहीं पे आना है, असाइनमेंट भी वहीं पे आनी है। तो टोटली डिजिटलाइज है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लैपटॉप खोलें, इंटरनेट खोलें और ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट करें, तो लॉग इन करें और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जी। ठीक है। और इस सारे प्रोसेस को टाइम कितना लगता है? जैसे स्टूडेंट ने अप्लाई किया उसके बाद उनकी क्लासेस कब तक स्टार्ट होंगी? अभी हमने एकेडमिक कैलेंडर चेंज किया है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने। फर्स्ट ये होता था कि फेस टू फेस के सेपरेट एडमिशन और क्लासेस शेड्यूल होता था, और हमारा ODL जो है वो डिफरेंट होता था। इस दफ़ा यूनिवर्सिटी की हायर अथॉरिटीज़ ने ये डिसीजन किया है कि नहीं, हमने ओवरऑल एक ही टाइम एडमिशन करने हैं। तो अभी हमारे एडमिशन हो रहे हैं और 5 मार्च एक्सटेंड करके लास्ट डेट है, और 1 अप्रैल से हमारी जो है वो क्लासेस स्टार्ट होनी है। शायद ईद आ जाए तो हो सकता है 2, 3, 4 अप्रैल पे, सब्जेक्ट टू सैटरडे और संडे कब है, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हमने क्लासेस स्टार्ट कर लेनी है इंशाल्लाह से। ठीक है सर। थोड़ा सा स्टूडेंट्स की अगर एप्टीट्यूड की बात की जाए, क्योंकि अब FSC के बाद ICOM के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आए होंगे, मैथ्स भी पढ़ा होगा, स्टैट्स भी होगा, फिजिक्स भी होगा, कंप्यूटर साइंस भी होगी, तो वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिला, चलो मैथ्स में नहीं मिला तो स्टैट्स में कर लेते हैं, या फिजिक्स में नहीं मिला तो कंप्यूटर साइंस में कर लेते हैं। मैं चाहूँगी हमारे स्टूडेंट्स इस हवाले से क्लियर हों कि अगर वो स्टैट्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और किस एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स के लिए स्टैट्स जो है वो इंटरेस्टिंग होगा। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स का आपको बैकग्राउंड बताऊं, तो डेली लाइफ में मैं कोई भी डिसीजन नहीं कर पाता जब तक कि मेरे पास डेटा ना हो। तो वो टोटली की टोटली हमारे पास जो है वो स्टैटिस्टिक की एप्लीकेशन है। बल्कि अब तो डेटा साइंस आ गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोटल की टोटल बैकग्राउंड में स्टैटिस्टिक और डेटा ही काम कर रहा होता है। किसी को भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस की तरफ जाना है तो विदाउट स्टैटिस्टिक वो नहीं जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके बिहाइंड पे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक काम करता है, जो टोटली डेटा प्रोवाइड करता है, जिसपे वो पॉलिसीज बनाते हैं। सेम एज इट इज़ मेरे जो चारों प्रोविंसेस हैं सबके पास, पंजाब के पास पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक है, सिंध के पास सिंध ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक है, KP के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक है, बलूचिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक है। तो ये सारे स्टैटिस्टिशियन हैं जो बेसिकली डेटा कलेक्ट करते हैं। और अगर आप वीकेंड पे फ्राइडे को अगर इवनिंग की 7 बजे या 9 बजे अगर न्यूज़ सुनेंगे, तो वो आपको पूरे पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, महंगाई की चीज़ें बता रहे होते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है या कितनी कम हुई है, कितनी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हैं और कितनी की प्राइसेस क्या हुई हैं, कम है। तो ये सारा का सारा स्टैटिस्टिक का काम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बगैर आगे आपकी सर्वाइवल नहीं है। आपने जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है इस डेटा बेस पे करनी है आपने। तो डेटा बेस की इंटरप्रिटेशन ये प्योरली आपको स्टैटिस्टिक्स देता है। ठीक है। ये 4
इयर्स या 2 ईयर जो जितने के भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं? देखिए जी, अगर 4 ईयर में बच्चा आएगा तो फर्स्ट 2 ईयर्स में तो उसके जनरल सब्जेक्ट के साथ 3-4 सब्जेक्ट उसके स्टैटिस्टिक्स के होंगे, लेकिन लास्ट 2 ईयर तो फिर पुरानी हमारी एमएससी है, आपके 20 सब्जेक्ट जो हैं वो प्योरली स्टैटिस्टिक ही होंगे। और जो 2 ईयर्स और 2.5 ईयर्स में है उसमें 4 से 5 सब्जेक्ट जनरल सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, पाक स्टडी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं। BS4 के लिए हमारे पास 120 क्रेडिट आवर्स हैं, और जो ओल्ड एनुअल सिस्टम में है वो उसको 50 क्रेडिट आवर्स देते हैं, लिहाजा 1 सेमेस्टर में एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो उसमें कुछ जनरल कोर्सेज हैं, बेसिक हैं, जो बेसिक स्टैटिस्टिक है, मैथमेटिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो एक सेमेस्टर में हम वो करके उन्हें क्रेडिट आवर्स पूरे करके फिर वो एमएससी की तरफ ही चले जाते हैं वो। ठीक है, जैसे हमारे कुछ डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप मस्ट होते हैं या प्रोजेक्ट कोई मस्ट होता है, क्या इस प्रोग्राम में ऐसी कोई है कंपल्शन? जी ऐसे है कि जो HEC की अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी आई 2023, उसके बाद ये इंटर्नशिप कंपलसरी हो गई है जी। जब तक आप फील्ड में वो चीज़ें जो आपने लर्न की हैं उनको जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक है इंटर्नशिप आपका सब्जेक्ट है, और एक आपके पास जो है वो कैपस्टोन प्रोजेक्ट है, ये अब कंपलसरी हो गए। 23 से पहले ये कंपलसरी नहीं थे। अब हर स्टूडेंट को जो कुछ वो क्लास में रीड आउट कर रहा है, जो कुछ वो सीख रहा है, जब तक वो डेली लाइफ में वो अप्लाई नहीं करेगा तो उस वक्त तक उसको डिग्री उसकी कंप्लीट नहीं होगी। तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक जो हमारे जितने बैंक्स हैं वो सारे हमें ऑफर करते हैं कि बच्चों को, क्योंकि सारा डेटाबेस पे काम कर रहे होते हैं, तो वो इंटर्नशिप 2 चीज़ें हैं, एक इंटर्नशिप है और एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट है। 3-3 क्रेडिट आवर्स के ये 2 प्रोजेक्ट हैं जो करने ही करने हैं स्टूडेंट को, कंपलसरी हैं उसके लिए। ठीक हो गया सर। जैसे हमने स्टार्ट में ही कहा कि साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी फेस टू फेस क्लास, जी ऐसे। तो स्टैट्स का भी ऐसा ही है कि स्टैट्स के साथ थोड़ा सा हमने इस दफ़ा ऐड कर लिया है कि हमने रीजन्स में 12 रीजन्स में हमने जो है वो ऑनलाइन कर दिया है कि स्टूडेंट्स अगर नहीं आ सकते, मुल्तान में है, कराची में है, लाहौर में है, स्टूडेंट बहुत दूर दराज से हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस्लामाबाद में आना, आल्दो कि यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, अगर वो वहाँ रीजन में भी आ जाएंगे तो उनको भी वहाँ पे ऑनलाइन जो है वो, यहाँ पे हम क्लास फेस टू फेस पढ़ा रहे होंगे और ये लाइव उनके पास जारी होगी और वो इसी तरह से इंटरेक्ट करेंगे जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट फेस टू फेस बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर कोई स्टार्स में एडमिशन लेना चाह रहा है तो वो उसके लिए कंपल्शन नहीं है कि वो इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद आके क्लासेस ले, बल्कि 12 रीजन में जो जी 12 रीजन में जी ऑनलाइन इसको ऑफर किया जी, बिल्कुल ऐसे है। चलिए, इसके अलावा अगर हम देखें स्टार्स के हवाले से बात की जाए, स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर कोई रिसर्च इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट खुद से करना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट उसको किस तरह से सपोर्ट जी एक जो और इम्पॉर्टेंट बात है जो हम मिस कर गए थे कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च है, चाहे वो बायो में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथ में है, इंग्लिश में है, किसी भी सब्जेक्ट में है, आप स्टैटिस्टिक के बगैर उसको रिसर्च को, क्योंकि जो आपकी मेथोडोलॉजी है और डेटा एनालिसिस है वो स्टैटिस्टिक की बेस पे ही होगा। आपको वो सॉफ्टवेयर ही यूज़ करेंगे पढ़ेंगे, SPSS, मिनीटैब और ईव्यू, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो स्टैटिस्टिकली बेस्ड है। तो आपने रिसर्च कोई आर्टिकल लिखना है, आपने एमफिल का थीसिस करना है, आपने PhD का थीसिस किसी भी सब्जेक्ट में करना है, तो विदाउट स्टैटिस्टिक ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो डिपार्टमेंट जो है वो 5 डेज अ वीक सुबह 8 से आपकी 4 बजे तक अवेलेबल होते हैं, सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, किसी टाइम भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे हमारा ईमेल और नंबर्स जो है वो मौजूद हैं, तो आप किसी वक्त भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सर बाकी थोड़ा सा सेमेस्टर का बताइएगा कि वर्कशॉप और असाइनमेंट्स इसकी क्या डिटेल्स है? हम फेस टू फेस में है उसी तरह से हैं जिस तरह के कोई भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो फेस टू फेस पढ़ाती है। तो हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस होती हैं, स्टूडेंट्स नोट्स लेते हैं, असाइनमेंट हमें वो हार्ड कापीज़ में ही जमा कराते हैं। अगर ये ऑनलाइन वाले हुए तो वो उनको वहाँ से रीजन ऑफिस से जो है वो ऑनलाइन जमा करानी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो सारी की सारी क्या होती हैं हार्ड कापीज़ ही जमा कराते हैं हमें। और ये 4 जो मंथ है इसका ये हमारा सेमेस्टर होता है। आफ्टर 2 मंथ हम मिड टर्म लेते हैं और वो भी फेस टू फेस ही होता है, क्लासेस में वो करते हैं। और फाइनल जो पेपर्स हैं वो ई मार्किंग पे चले जाते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और फिर हम सॉफ्ट कॉपी हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं और हम ऑनलाइन मार्किंग करते हैं। ठीक है, जैसे मिड टर्म की आपने बात की थी, जो स्टूडेंट्स रीजन्स में हैं जी, वो वहीं से अपना पेपर, वो स्टूडेंट वहाँ से बैठेंगे, जो हमारे रीजनल ऑफिस के जो ऑफिशियल हैं वो उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको इन्वेजिलेट करेंगे और वो फिर हार्ड कापीज हमें भिजवा देंगे जी यहाँ से। और फाइनल का भी यही है? जी फाइनल का भी इसी तरह से। ठीक हो गया। इससे सर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम आती है जॉब की, तो अगर थोड़ा सा उनको डिटेल में बताएंगे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक, जैसे वो तो काफी सारा आपने बता दिया कि डेटा तो हर जगह जी बिल्कुल ऐसे, लेकिन स्पेसिफिकली अगर वो कहीं जॉब करना चाहें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में तो वो कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं? जी लेटेस्ट तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि डेटा साइंस और आर्टिफिशियल दुनिया सारी इधर जा रही है, तो लेकिन उसकी बेस देखेंगे तो वो प्योरली स्टैटिस्टिक है। मैं कह रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पूरा एक स्टैटिस्टिक हाउस है,
जो इस सारे डेटा को मेंटेन करता है। इसी तरह से ईच एंड एवरी बैंक में आपके पास एक स्टैटिस्टिक हाउस है, वही पॉलिसीज बनाता है और वही सारी करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। जहाँ कस्टमर ज्यादा हैं वो वहाँ एम्प्लॉय ज्यादा डिप्यूट करते हैं, जिस दिन उनके पास बर्डन होता है उस दिन ज्यादा डिप्यूट होते हैं, अदरवाइज वो कम एम्प्लॉय को यूज करते हैं। क्या करना है, क्या पॉलिसीज देनी है, वो सारी की सारी डेटा ड्रिवन है। ये तो वो चंद चीजें हैं जो गवर्नमेंट में भी आ रही हैं और प्राइवेट में भी आ रही हैं। ईच एंड एवरी डिसीजन आपका जो है स्टैटिस्टिक के बगैर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें अगर सर हम देखें तो क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी हम फिलहाल कोई ऑफर कर रहे हैं? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह हम स्प्रिंग 25 में तो नहीं, ऑटम 25 में कोशिश कर रहे हैं कि हम कमेटी ऑफ कोर्सेज और फैकल्टी बोर्ड्स और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू हम अपना स्कीम ऑफ स्टडीज़ को इम्प्रूव कराएं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी हम इसको क्या करें, स्पेसिफाई करें और वो स्टूडेंट भी फ़ायदा उठा लें। जिस तरह से वो ओडीएल में कर रहे हैं इस तरह स्टैटिस्टिक में भी जाए वो, लेकिन स्टिल अभी तक हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स के हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि जी एमफिल पीएचडी के प्रोग्राम्स का थोड़ा बताएं, इनकी एडमिशन्स कब तक करेंगे? बीएस तो हमारा ईच एंड एवरी सेमेस्टर में ऑफर होता है, ये 4 ईयर भी, 2.5 ईयर्स भी और 2 ईयर्स भी। लेकिन जो हमारे पास एमफिल और पीएचडी है वो हमने एचईसी की स्टूडेंट टीचर रेशियोज को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो वंस अ ईयर हम वो करते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑटम 25 में एमफिल और पीएचडी दोनों में से एक प्रोग्राम जरूर ऑफर होगा और एक अगले साल में हमारे पास जो है वो ऑफर होगा, क्योंकि हमने टीचर स्टूडेंट को, क्योंकि 12 स्टूडेंट से ज़्यादा एक टीचर जो है वो सुपरवाइज नहीं कर सकता है थीसिस को, तो वो एक रेशियो रहती है। तो इसलिए एवरी ईयर हम 1 सेमेस्टर में ऑफर करते हैं। तो ऑटम 25 में इंशाल्लाह हम एमफिल स्टैटिस्टिक या पीएचडी स्टैटिस्टिक में एक जरूर ऑफर करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स अगर जैसे एडमिशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने खुद को एनरोल करा लिया और उसके बाद उसको लगा है कि उसके इंटरेस्ट का ये सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या वो उसको स्विच कर सकता है, जैसे मैथ्स में चला जाए, फिजिक्स में चला जाए या नहीं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस आपने सब्जेक्ट में किया है तो उसका एक आईडी कोड होता है उस सब्जेक्ट का, तो उसी के साथ आपका एडमिशन चलता है और उसी के साथ आपकी डेट शीट, रिजल्ट सब कुछ उसी के साथ रह होते हैं। तो सब्जेक्ट नहीं चेंज आप कर सकते जब आप, हाँ ये आप पॉसिबल है कि आप फी रिफंड करवा सकते हैं मिड टर्म से पहले पहले, अगर आपने आपका वो हो गया ऐसे आप समझते हैं कि ये आपके लिए मुश्किल है, आल दो कि ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी की चॉइस है तो वो फी रिफंड करवा सकता है, ये चॉइस अवेलेबल है। और जो 2 इयर्स वाला बीएस प्रोग्राम है उसके बाद वो 2 इयर्स स्टार्ट्स में किए हैं, दोबारा अगर वो 2.5 या ब्रिजिंग सेमेस्टर के साथ कुछ और करना चाह रहे हैं तो वो क्या उसकी भी नहीं, option है? हम डिफरेंट हमारे पास जो है वो कोर्सेज हैं जो अभी भी हमने एक अपनी टीचर्स फैकल्टी के लिए, इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के टीचर्स फैकल्टी के लिए हमने यही एनालिसिस का एक 3 डेज की वर्कशॉप कराई है एसपीएसएस पे। आगे हम ईव्यू पे करने जा रहे हैं, मिनी टैब पे करने जा रहे हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की स्लाइटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ही और बैक पे इनकी स्टैटिस्टिक ही काम कर रही होती है। तो सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, वो हम कोर्सेज कराते हैं। 5 डेज का कोर्स है कि आपका डेटा आपके पास आ गया तो अपने डेटा को एनालिसिस कर क्या करना है और किस तरह से करना है, क्या चीज़ें हैं आपके पास। तो वो हम टीचर्स के लिए कि स्टूडेंट, उनके पास भी स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट तरह के और डिफरेंट डेटा सेट, डिफरेंट वेरिएबल्स पे काम कर रहे होते हैं और उनको डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी होती है। तो ये हम कोशिश करते हैं कि हर दफ़ा 1 या 2 3 जो है सॉफ्टवेयर पे अपने टीचर्स को करा दें। आगे हम स्टूडेंट के लिए अब लेकिन नेक्स्ट वीक में रमज़ान में एक स्टूडेंट के लिए करना जा रहे हैं एमफिल पीएचडी की, और इसके अलावा अगर कहीं और से डिमांड आएगी तो उनको भी करवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हमारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि क्या स्टूडेंट्स के लिए जिनका ताल्लुक स्टैट्स डिपार्टमेंट से नहीं है जी बिल्कुल, क्यों है कि आपको पहले कहा था कि रिसर्च पॉसिबल नहीं है विदाउट स्टैटिस्टिक। मेथोडोलॉजी क्या होगी और देन उसका एनालिसिस क्या होगा और उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, तो वो आप डिपेंड करते हैं होल सोल स्टैटिस्टिक पे और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पे। जो मैंने 4 नाम ले लिए, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, एसपीएसएस है, ईव्यू है, मिनी टैब है और आर आजकल लेटेस्ट चल रहा है। तो अगर डिमांड आ जाती है 15-20 स्टूडेंट्स एमफिल पीएचडी के, अगर हमें डिपार्टमेंट को कंसर्न करते हैं कि जी हमें ये करा दिया जाए, तो फिर कोई ना कोई टीचर डिप्यूट हो जाता है और उनको 3, 4, 5 जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको वर्कशॉप्स करवा देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने थैंक यू जी, आपने बुलाया और हमने स्टैटिस्टिक को जो है वो जी प्लीज कैसे करते हैं। स्टार्ट ही आपने ओपन यूनिवर्सिटी से ही लिया था, तो मैं चाहूंगी इख्तिताम भी उसी पे हो कि स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे वाई इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। मैं अगर अपना बैकग्राउंड बता दूं तो मेरा बीएस और एमएससी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से है और फिर मेरा एमएस और पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से है, और मैंने अपने जो करियर का आगाज़ है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ही स्टार्ट किया था। आफ्टर माई पीएचडी, चूँकि मैं नेटिव यहाँ से हूँ, अटक से हूँ, पिंडी डिवीजन से हूँ, तो फिर मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी को एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया और बाद में मैंने पंजाब गवर्नमेंट को HED को थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया और 2018 में मैं इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी आया। और इसी ड्यूरेशन में मेरी पीएचडी और मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लैन कोलंबो को जाना पड़ा 2 वीक्स की, वहाँ पे मुझे इंटर्नशिप मिली। कोलंबो यूनिवर्सिटी में मैंने विजिट किया और मैंने पोलैंड की यूनिवर्सिटी को विजिट किया अपनी रिसर्च के थ्रू। तो मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि ओपन यूनिवर्सिटी कहीं भी के कुछ भी डेफिसिट है आपके पास। हाँ, लोगों का मोटिव है बीएड की वजह से या इस तरह के प्रोग्रामों की वजह से, यूनिवर्सिटी के पास जो फैसिलिटेशन है, आप किसी को
कहीं किसी यूनिवर्सिटी से आप इसको पीछे नहीं समझ सकते हैं। ये सब में जो किसी और यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी है वो इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में साइंसेज में लैब जो है वो आपके पास अपडेट्स हैं, आपके पास जो है इन्वर्टर हैं, आपके पास मल्टीमीडियाज हैं, और अभी आपको बताया कि 12 रीजन में हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे होंगे और वहाँ हमारे साथ लाइव होंगे एज इट इज़, जिस तरह के हमारे पास फेस टू फेस स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि यूनिवर्सिटी कहीं भी लैग करती है।